ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिके। ॐ जन्मान्तस्वतन्व्यादिततः चार्थे सह विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्मृद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना दानिरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्तयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वर सद्यो वर्धत्ते कृतिभिः शस्त्रोभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रनान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य इव शिष्येत स्वस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्टान्यनुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव महाराज की जय। शिला सुदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला भूपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज है एकादशी। हाँ, एकादशी का व्रत सब लोग कर रहे होंगे, है ना। तो 19 अगस्त एकादशी, आद्रा कृष्ण पक्ष। श्रावण भी खत्म होने वाला है, भाद्रपद। वर्षा ऋतु भी आज 2-3 दिन में खत्म होने वाला है। अब शरद ऋतु आने वाले हैं। और हम लोग एकादश स्कंद से, आज एकादशी है तो एकादश स्कंद से अष्टादश अध्याय 18वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें भगवान वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म को निरूपण करते हैं। श्री भगवान वाच वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहैव वा वन एव वसिष्ठन्तस्तीयं भागमायुषः कंदमूलफलैः वन्यैः मध्यैः वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसितवल्कलं वासः तृप्पपर्णाजिनानि च केशरोममखश्मश्रूम्लानि बिभ्र्यादतः न धावेतप्सु
चेत त्रिकालम अस्थंडलेशयः ग्रीष्मे तप्येत पंचाग्निन् वर्षा श्वासाषाढ्जले आकण्ठमग्नः शिशिरे एवं वृतस्तपश्चरेत् अग्निपक्वं समश्रीयात् कालपक्वं मथापि वा उलूखलास्मकुटो वा दन्तोऽलुखल एव वा ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अग्रिमवाञ्छा कृतवैश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वनम विवक्षु पुत्रेषु भार्यम न्यस्य सहैव वा। भगवान ने कहा कि देखो उद्धव जी, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्र के हाथ सौंप दे या फिर अपने साथ भी ले जा सकते हैं। फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही व्यतीत करें। देखो आयु का तीसरा भाग, पहला भाग क्या है 25 साल, दूसरा भाग 50 साल, तीसरा भाग 50 से 75 साल। आजकल कह लो 20 साल, 40 साल, 60 साल और 80 साल। आजकल तो यही हो सकता है ना तीसरा भाग। तो तीसरा भाग क्या हो गया 40 से 60, क्योंकि आयु कम हो गया ना लोगों का, 60 80 साल रह गया लगभग लगभग। तो तीसरे भाग में वाकई में वन में ही रहकर व्यतीत करनी चाहिए। 20 से 25 साल गृहस्थ ब्रह्मचर्य और 40 45 तक गृहस्थ और 45 50 के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ तक ही रह लो, उससे आगे मत बढ़ो। सन्यास इस युग में सन्यास नहीं लिया जा सकता, इसलिए बस वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ में रह के अपने मन से सन्यास ले लो और चले जाओ बैक टू गॉड हिट। तो तीसरे आयु का तीसरा भाग वन में रहकर व्यतीत करें। हैं, देखो मैं 46 साल का हो गया हूं, वन में आ गया हूं, है ना। 46 साल में नहीं, बल्कि मैं तो 40 साल में ही वन में आ गया था। 40 35 40 में ही वन में आ गया था, है ना। तो वन में व्यतीत करना चाहिए आयु का तीसरा भाग। उसे वन की पवित्र कंद मूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहनने चाहिए। घास पात वृक्षाल से ही काम निकाल लें। केस रोएं, नख और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल को भी नहीं हटावें। दातुन ना करें। जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करें और धरती पर ही पड़ा रहे, धरती पर रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर बारिश की बौछार सहे,
जाड़े में के दिन में गले तक जल में डुबा कर रखे और इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। क्या बात करते हो। गर्मी में तो लोग को ऐसी चाहिए, यहाँ पे भगवान करे गर्मी में अगर गर्म है तो उल्टा शरीर के आसपास में पंचाग्नि जला लो, तपाओ। अर्थात गर्मी में गर्म, ठंडी में ठंडी और बरसात में गीला, ऐसा रहना है। एक बार बताऊं, गर्मी में जो गर्मी बर्दाश्त करता है वो ठंड में ठंड भी बर्दाश्त कर लेता है। ऐसा है, जो गर्मी में गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो एक साधु है गिरिराज पे, जो डेली परिक्रमा करते हैं। तो वो गर्मी में ही परिक्रमा करते हैं। अगर कितना भी धूप होगा ना, तो सर पे कुछ रखते हुए नहीं है। देखने वाले लोगों को, हाय तौबा, देखने वाले लोग मचाते रहते हैं कि अरे बाबा जी कुछ तो सर पे रख लो। लेकिन जेठ के महीने में, मई जून के महीने में भी वो परिक्रमा शुरू करते हैं 10 बजे, जबकि 10 11 बजे कितना धूप और गर्मी हो जाती है, और 2 बजे 3 बजे तक परिक्रमा करते रहते हैं, और सर पे कुछ नहीं। समझे। हमने भी पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो, सर पे कुछ रखो। बोलते हैं नहीं, अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ठंड कैसे बर्दाश्त होगी। और ठंड में भी आह, तो ठंड और गर्मी दोनों इसलिए कहते हैं बर्दाश्त होती है क्योंकि हम गर्मी में गर्मी बर्दाश्त करते हैं, ठंड में ठंड बर्दाश्त करते हैं। अगर शरीर को ठंड से बचा लोगे तो गर्मी में नहीं बचा पाओगे फिर। इसलिए ठंड में इसलिए जरूरी भी है। तो इसको कहते हैं तपाना, शरीर को तपाना। ऐसा तप बोला करने के लिए कौन करेगा। यहाँ बिना एसी फैन के रह ले, यही बहुत बड़ी बात है। उल्टा अग्नि कौन जलाएगा बताओ। हैं। यहाँ अग्नि की बात कर रहे हो, एसी बंद कर दे, फैन बंद कर ले, यही बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी। तो कोई तप नहीं है। इसलिए कलयुग के लिए एक ही तपस्या है। एक ही तपस्या है जो कलयुग के प्राणी कर ले तो काम बन जाएगा। ये सब भगवान बोल तो गए हैं कलयुग के, आने वाले कलयुग के लिए ही बोल के गए हैं हालांकि। लेकिन ऐसा तो व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो कलयुग के लिए एक ही तपस्या है कि भगवान का नाम जप कर लो, जैसे भी जिस अवस्था में भी हो भगवान का निरंतर नाम जप कर लो। यही तपस्या है। कौन कंद मूलों को खा करके सिर्फ रहेगा। कह रहे हैं कंद मूल को केवल आग में भून कर खा लें। आवश्यक समय के अनुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला लें। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सील पर कूट लें, अन्यथा दांत से ही चबा चबा कर खा लें। वानप्रस्थी आश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन से पदार्थ अपने अनुकूल है। इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आवें। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोग से लाए हुए अथवा दूसरे समय से संचित पदार्थों को अपने काम में न लें। एक बार में जो भोजन ले आए दूसरे बार के लिए मत इकट्ठा करो, दूसरे बार फिर जाओ लाओ। निवार आदि जंगली अन्न से ही चड़ू पुरोडाश आदि तैयार करे और उसी से आग्रहण्य आबादी कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद वहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। वानप्रस्थ अगर हो गया हो तो वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। पशु की बलि देके यजन नहीं करना चाहिए। वेद वेत्ताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास्य इत्यादि का वैसा ही विधान किया है जैसे गृहस्थों के लिए है। तो इस प्रकार घोर तपस्या करते करते
क्या करना है? मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। जब घोर तपस्या करेंगे तो मांस सूख जाएगा, नसें दिखने लग जाती है। वह इस तपस्या के द्वारा अपनी मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है उद्धव जी। तप जो है भगवान का हृदय है। जो पुरुष बड़े कष्ट से सहे हुए और मोक्ष देने वाले इन महान तपस्या को स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या अनुष्ठान निष्काम भाव से करना चाहिए, मुझको प्राप्त करने के लिए। वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियम का पालन करने में असमर्थ हो जाए, मान लो एक ऐसा उम्र आ जाए जब शरीर काम ना करे, नियमों का पालन ना हो सके, तो क्या करना चाहिए? बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब क्या करना चाहिए? जब इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, और शरीर कांपने लगा, अब शरीर बूढ़ा हो चला है, तब यज्ञ अग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आप आरोपित कर लें और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। तो बोले कि जब तपस्या करते करते शरीर कांपने लग जाए, शरीर कमजोर हो जाए, ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय काम न करे, खासकर कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया तो काम करती रहती है, तो कर्म इंद्रिया काम ना करें, तो अग्नि को, यज्ञ की अग्नियों की भावना के द्वारा, भावना से अपने अंतःकरण करें कि यह भविष्य अग्नि है, और मन को भगवान में लगा लें और अग्नि में प्रवेश कर जाएं। यह विधान केवल उसके लिए है जो विरक्त नहीं है, जो विरक्त नहीं है उनके लिए है कि वो अग्नि में प्रवेश कर जाएं। यदि उनकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण, और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञ अग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले लें। संन्यास भी चाहे तो ले सकते हैं। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार आठों प्रकार के श्राद्ध और प्रजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करें, और इसके बाद अपना सर्वस्व ऋतुजों को दे दें और यज्ञ की अग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर लें, और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्ति की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करें। या तो वानप्रस्थी में ही रह के अपना शरीर छोड़ सकता है, या नहीं तो आगे बढ़ के वो संन्यास ले सकते हैं और स्वच्छंद विचरण करे, बिना किसी किसी व्यक्ति से अपेक्षा ना रखे। बोले जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उनके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। संन्यास हालांकि ब्राह्मण को ही लेना है, बाकी लोगों को नहीं, लेकिन जब वो संन्यास लेता है तो उस संन्यास में विघ्न डालने के लिए देवता लोग ही आते हैं, स्त्री पुत्र सगे संबंधी के रूप में। वे सोचते हैं कि अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना कर, हम लोगों को लांग कर परमात्मा परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा है। देवताओं को बड़ी ईर्ष्या होती है कि क्या ये हम लोगों को लांग करके, हम लोग को बाईपास करके जा रहा है, हाँ, परमात्मा को प्राप्त करने। देवता लोग आ जाते हैं विघ्न डालने के लिए। यदि सन्यासी
वस्त्र धारण करे तो केवल लंगोटी, अधिक से अधिक उसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा लपेट ले जिसमें लंगोटी ढक जाए बस। वस्त्र धारण के नाम पे सिर्फ लंगोटी, और जो बहुत अधिक है तो लंगोटी को ढकने के लिए छोटा सा टुकड़ा, जैसे गोस्वामी लोग पहनते थे। और आश्रमोचित दंड और कमंडलों के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास ना रखें। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, भगवान के जाने के 4500 वर्ष बाद भी 6 गोस्वामियों ने ऐसी रहनी सहनी किया था। 500 साल पहले 6 गोस्वामियों ने ऐसे ही रहते थे, घुटने से ऊपर उनका रहता था धोती, आ, जो लपेट कमर में पहनते पहनते थे, सिर्फ कॉपिन को ढकने के लिए, लंगोट को ढकने के लिए पहनते थे बस। कुछ नहीं होता था साथ में, माला और लेखनी बस। लेकिन अगर आपत्ति काल में कुछ नियम बदला जा सकता है, वैसे तो आश्रम के मुताबिक दंड कमंडलों के अतिरिक्त कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रखे, लेकिन यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखें, कपड़े से छान कर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्य बोलें, सत्य से पवित्र की हुई बातें निकालें, और शरीर से जितने भी काम करें बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर करें। तो उन्होंने यही कहा, दृष्टिपूतम नशेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, सत्यपूताम वदेत वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। हमको याद नहीं था कि यह श्लोक भागवतम के हैं, लेकिन बचपन में हम लोग सुभाषितानी में पढ़े थे। सुभाषितानी में ऐसा कहा है, दृष्टिपूतम निषेध पादम, वस्त्रपूतम जलम पवेत, सत्यपूतम वदेत वाक्यम, मनःपूतम क्षमाचरेत। ये भागवतम का श्लोक था जिसको बचपन में रटा करते थे सुभाषितानी में। यहां पे भगवान अंतर ये था कि यहां पर भगवान सत्यपूतम वदेत वाक्यम कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो रटा था वो कहते थे, उसमें ये था कि शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम। यहां भगवान करें सत्यपूतम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बात भगवान की ही कही जा रही है। शास्त्र ही सत्य है, तो इसलिए शास्त्र पूतम वदेद वाक्यम बोलो या सत्य पूताम वदेद वाक्यम बोलो, एक ही बात है। वहां वाक्य बोल दिया, यहां वाचम बोल दिया, वाणी। तो शरीर से जितने काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर करें। बोले तो सत्य की कसौटी पे कस के बोले, पिए तो जल को वस्त्र से छान कर पिए, और चले तो नेत्र से धरती को देखते चले, ये नहीं कि दाएं बाएं ऊपर नीचे मुलुड़ मुलुड़ करते हुए चल रहे हैं। और बोले वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति अर्थात कोई भी चेष्टा नहीं, मन के लिए प्राणायाम दंड है। मानिक मन का दंड क्या है? प्राणायाम। वाणी का दंड क्या है? मौन। शरीर का दंड क्या है? निश्चेष्ट स्थिति, अर्थात कोई एफर्ट्स नहीं, कोई प्रयास नहीं कुछ करने का, संसारिक कार्य करने का कोई प्रयास नहीं, निश्चेष्ट। तो बोले जिसके पास ये तीन दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। दंडी स्वामी ये कहते हैं त्रिदंडी, त्रिदंडी। त्रिदंडी स्वामी का मतलब क्या है? वाणी से मौन रहना, शरीर के लिए कोई कार्य नहीं करना, निश्चेष्ट, जो प्रारब्ध में आ जाए उसी से काम चला लेना। और मन के लिए बोला प्राणायाम। सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत और गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ग्रहण करें।
सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत अर्थात जो अपने जाति से गिर गए हैं, वर्ण से गिर गए हैं, और जो गाय को गोघाती है, गाय को मारते पीटते कष्ट देते हैं, गोघाती, ब्रह्मघाती इत्यादि पतित चांडाल को छोड़कर चारों वर्ण की भिक्षा मांगने की बात है। चारों वर्ण से सन्यासी भिक्षा ले सकता है। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर लें। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाएं, वहां हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर लें। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से उन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए। उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा लें। दूसरे समय के लिए बचा कर ना रखें और ना अधिक मांग कर ही लाएं। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए। उनकी उसकी कहीं भी आसक्ति ना हो। इस सब इंद्रियों को अपने वश में हों। वह अपने आप में मस्त रहे, आत्म प्रेम में तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखें और सर्वत्र समान रूप से स्थिति परमात्मा का अनुभव करें। स्थित है सब जगह समान रूप से परमात्मा का अनुभव करें। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। सन्यासी वह अपना ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे और निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है। अगर इंद्रियां विषय में विक्षिप्त हो रहा है तो बोले कि बंधन है। इंद्रियां विषयों के प्रति चंचल हो रहा है तो बंधन है। इसलिए वह मोक्ष के ऊपर हमेशा विचार करे। ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष। चित्त किसमें बंधता है उस पे उससे सतर्क रहे, सावधान रहे। विषय में इंद्रियों को ना भटकने दें, चंचल ना होने दें, संयम रखें। तो मोक्ष क्या है? बोले मोक्ष यही है कि यदि इंद्रियों को विषयों में चंचल होने से रोक लिया, संयम कर लिया, ज्ञान निष्ठ हो गए, मोक्ष और बंधन पे विचार कर रहे हैं, चित्त के मोक्ष बंधन पर, यही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि ये मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उसकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे, घूमता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाएं। भिक्षा के लिए बस भिक्षा मांग के एकांत में आ जाए। पवित्र नदी, देश, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। कहीं से कोई ममता मत जोड़े। किसी आश्रम से, किसी वन से, किसी नदी से, किसी देश से ममता नहीं, घूमते रहे बस। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करें। अगर भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थी के आश्रम से भिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है। खेतों की कटे हुए खेतों में जो फसल कट जाते हैं और दाने जो गिर जाते हैं, उसकी अगर भिक्षा की जाए तो चित्त को शुद्ध जल्द कर देता है। उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भोजन का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो, भोजन चित्त शुद्ध भी कर सकता है, वही भोजन चित्त को अपवित्र भी कर सकता है। डिपेंड करता है हम कैसा भोजन करते हैं। यहाँ साधु सन्यासी लोग चित्त को शुद्ध करने के लिए शिलोक्षणा वृत्ति अपनाते हैं। शिलोक्षणा वृत्ति क्या कहते हैं? वो ऐसा वृत्ति है जैसे खेत में धान कटते हैं, गेहूं कटते हैं, तो धान गेहूं कटने के बाद बहुत सारे धान गेहूं के जो वो
ग्रेन्स होते हैं वो खेत में रह जाता है, उसको बीन लो, बस उसी से काम चला लो, खा लो। ये तो आजकल संभव नहीं लग रहा है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी ना समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को नहीं लगाएं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने और पाने की इच्छा हो, उसे विरक्त, उससे विरक्त हो जाएं। तो विरक्ति की पाठ तो ठीक है, चित्त बंधना, चित्त का बंधन का ध्यान ठीक है, वो तो घर में रह के, आश्रम में रह के भी कर सकते हैं। आजकल जो संभव है वही करना चाहिए, और जो संभव नहीं है उसको मन से करना चाहिए। संन्यास संभव नहीं है तो मन से करना चाहिए। कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन प्राणी और प्राणों का, मन वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है, वह सारा का सारा माया है, माया। आत्मा में मन वाणी और प्राण का संघात रूप यह जगत, इस विचार के द्वारा इसका बंधन, इसका बांध करके, इस विचारों के द्वारा इसको बांधो, और अपने स्वरूप में स्थित होकर के फिर कभी उसका स्मरण भी ना करें। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रम और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। ये वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, सरल रहे। बुद्धिमान होकर के भी मन बालक की तरह रखे, निपुण होकर के भी जड़वत रहे, जैसे स्किल्ड हैं लेकिन फिर भी जड़वत रहे, जैसे कुछ आता ही नहीं हो। विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे, और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशुवृत्ति से रहे। अनियत आचारवाण, सब वेद विधि को जानते हैं फिर भी पशुवृत्ति से रहना चाहिए। पशुवृत्ति क्या है? अनियत आचार। ये बात भगवान ने क्यों कहा? जानते हो, यह इसलिए कहा कि अपने को बुद्धिमान होते हुए भी बालकों के समान नहीं रखोगे तो संसार में फंस जाओगे। बालक संसार से फ्री रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, अपने अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, संसार में नहीं फंसे हुए रहते हैं बालक। बच्चे संसार में नहीं फंसते हैं, वो खेलते हैं। तो यदि बुद्धिमान हो तो बालक के समान रहो, खेलो, ताकि दुनिया समझे कि ये संसार से अलग आदमी है। बहुत कुछ आती है फिर भी ऐसे व्यवहार करो जो कुछ नहीं आता, जड़ भरत की तरह। और मान लो बहुत विद्वान हो फिर भी पागल की तरह बातचीत करो, आपकी बातचीत से लगना ही नहीं चाहिए लोगों को कि पागल है। मतलब आपकी बातचीत से लगना ही नहीं चाहिए कि विद्वान है। अगर वेद विधान को जानते भी हो तो उसके नियम को पालन मत करो, पशु वृत्ति से रहो, जिसका कोई नियम, पशु का कोई न खाने का नियम है न बाथरूम जाने का नियम रहता है, नहीं कोई नियम। अनियत आचारवान, ये क्यों कहा गया है? ये सन्यास की स्थिति पे इसलिए कहा गया है कि इससे संसार में नहीं फंसेगा वो व्यक्ति। कभी कभी हम लोग जाते हैं तीर्थों में, ऐसे पागल टाइप के लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो पागल हो गया है। क्या पता कि वो अंदर में मन से सन्यास ग्रहण किया हो। इसलिए तीर्थों में, वनों में, पवित्र स्थलों पे जब कोई ऐसे लोग दिखे तो भैया उनको सन्यास समझ कर कहीं मन ही मन दंडवत करके साइड हो लो, कुछ गलत मत सोचो। जड भरत भी ऐसे ही करते थे, जड भरत को पता था सब कुछ फिर भी नहीं बोलते थे।
चुप रहते थे। उनको पता है कि बोलेंगे तो संसार में फंसेंगे, कोई काम बढ़िया से करेंगे तो संसार फंसा देगी। अगर आपने एक काम सही किया तो संसार 10 काम करने के लिए दे देगा। कुछ बोला, फंस जाओगे। बुद्धि दिखाया, लोग आपसे के पीछे पड़ जाएंगे, फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो इसलिए ये सब बात बताया कि संसार में फंसना नहीं है। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में ना लगे, पाखंड भी मत करे, तर्क वितर्क भी नहीं करे। फालतू का डिस्कशन हो रहा हो, उसमें कोई पक्ष ना लें। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग ना हो। वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह लें, किसी का अपमान न करे, स्वयं किसी का अपमान न करे। उद्धव जी, सन्यासी शरीर के लिए किसी को से भी वैर न करे। सन्यासी शरीर के लिए वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है। पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर भी सबका एक ही है। इसलिए क्योंकि सब पंच महाभौतिक तो है ही, ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। इस बात को इस बात को जड़ भरत ने भी समझाया था राजा राजा रहुगण को। राजा रहुगण था ना, जड़ भरत। तो उन्होंने कहा था रहुगण को, ए राजा, तुम क्या सोचते हो? तुम आत्मा, अगर तुम आत्मा सोचते हो फिर समझो ये सब आत्मा ही है। तब भी तुमको इन लोगों से कोई इतना डांट डपट बैर भाव नहीं रखना चाहिए। और यदि तुम समझते हो कि तुम शरीर हो, तो शरीर तो पंच महाभूत से है, सबका शरीर पंच महाभूत से बना है। तो तुम काहे को इठला रहे हो? क्यों इन लोगों को तुम अपने को राजा समझते हो, इनको नौकर समझते हो? भाई, वही पंच महाभूत से वही तुम अन्न खाते हो, यही अन्न ये भी खाता है। वही पंच महाभूत तुम्हारे अंदर, वही पंच महाभूत। तुम शरीर के स्तर पे हो तो भी तुम्हें इन लोगों के प्रति भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, नौकरों कहारों के प्रति। है, किस घमंड में तुम इनको डांटते हो? तुम्हारा शरीर शरीर और इनका शरीर क्या है? तुम भी पंचमहाभूत के हो, ये भी पंचमहाभूत के हैं। तुम यदि आत्मा के स्तर पे हो तो ये सब आत्मा धारी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वैर न करे, वैर करने से अपना ही वैर समझे। सभी आत्मा तो एक ही है। तो किसी आत्मा से वैर करेंगे तो अपना ही आत्मा है। शरीर से वैर करेंगे तो भैया पंचमहाभूत हमारा भी है, उसका भी, अंतर क्या है? तो बोले सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन नहीं मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, यदि बराबर मिलता रहे तो खुश नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में खुशी और दुख को न आने दे। यह विकार है, मानसिक मनोविकार है। सुख और दुख मनोविकार है, विषाद मनोविकार है। क्योंकि भोजन का मिलना या भोजन का नहीं मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। इस बात को कौन मानेगा? इस बात को कौन मानेगा? भोजन का मिलना, भोजन का नहीं मिलना, यह प्रारब्ध के अधीन है। जब भोजन नहीं मिलने वाला होगा तो आपके पास कितना भी कुछ हो, भोजन भूखे रहोगे, रहना पड़ेगा। और जब भोजन मिलना है तो आपके पास कुछ हो नहीं तो भी कहीं ना कहीं से कुछ भोजन आ ही जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं भोजन का मिलना नहीं मिलना तो प्रारब्ध के अधीन है। भिक्षा अवश्य मांगो, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राण की रक्षा होती है। प्राण से ही तत्व का विचार होता है, और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसे भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर लेना चाहिए। ना मिले तो भगवान का भजन करते हुए अगले दिन की तैयारी करनी चाहिए। वस्त्र बिछौने भी जैसे मिल जाए उसी से काम चला लें।
ये नहीं कि हमको साधारण धोती नहीं चाहिए, हमको मटके की धोती चाहिए। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना न करे। जो मिल जाए, अच्छा बुरा न सोचे, कम अधिक न सोचे, कम है अधिक है अच्छा नहीं है, ये क्वालिटी सही नहीं है, ये सब ऐसा मत सोचे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूं। मैं हूं परमेश्वर, भगवान कह रहे हैं। परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से, नर लीला से शौच, जप तप इत्यादि दिनचर्या शास्त्रोक्त नियम से पालन करता हूं। वैसे ही एक ज्ञानिष्ठ पुरुष को भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर ना करे, क्योंकि ज्ञान निष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति नहीं होती। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। और यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक जैसा हो जाता है, मेरे जैसा हो जाता है। तो बोले कि उद्धव जी, ये तो हुई ज्ञानवान की बात। अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो। जो ज्ञानवान होते हैं उनकी बात है ये। गणेश! अरे इसको क्या कर रहा है यहाँ? गणेश क्या कर रहा है? गणेश! गणेश! है ताए, ये सबको खोल के रखा है क्या? अच्छा चल रहा है, ठीक है, चलने दो। गणेश! अच्छा, गाय को भी चरा लिया करो थोड़ा। हाँ, भाग के तुम्हारे यहाँ चली जाएगी ना। तो अरे घूमने जाती है, घुमा के लाते नहीं हो तुम? तो बोलो जितेंद्रिय पुरुष, बोले भगवान बोले जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषय के भोग का फल दुख ही दुख है। मान लो भगवान कह रहे हैं, सुनो, अब वैराग्य की बात सुनो, कि जब व्यक्ति को यह पता चल जाए, वह पहले तो जितेंद्रिय होगा तब पता चलेगा। यह ज्ञान तब उत्पन्न होगा जब जितेंद्रिय होगा, जब अपने इंद्रियों को जीत ले, संयमित कर लें, और परफेक्टली इस बात का जानकारी हो जाए कि संसार के विषय के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए। और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो, तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण ग्रहण करें। विरक्त होकर के, यदि ज्ञान नहीं है कि भगवान की कैसे प्राप्ति करना है, तो सदगुरु की शरण ग्रहण करें। और यदि ज्ञान है तो साधन को करें। ज्ञान है तो साधन, भगवत प्राप्ति के साधन स्वयं करे, गुरु जी आ जाएंगे बाद में। और यदि ज्ञान नहीं है कि भगवान की साधना कैसे किया जाए भगवत प्राप्ति के लिए, तो फिर पहले गुरु जी के पास जाए, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, गुरु भक्ति करे। ठीक है, श्रद्धा गुरु में रखे, गुरु में कभी दोष ना निकालें। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करें। हमने एक बार बताया था भागवतम में कि जब तक जीव अज्ञान में रहता है, तो अज्ञानी जीव के लिए भगवान भगवान नहीं है। अज्ञानी जीव के लिए भगवान भगवान है ही नहीं, क्योंकि भगवान के तत्व को जानता ही नहीं। अज्ञानी लोग ब्रह्म तत्व को जानता ही नहीं, तो भगवान को क्या समझेगा? इसलिए अज्ञानी जीवों के लिए
गुरु ही भगवान है। तो जब तक, वही भगवान यहां कह रहे हैं कि जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए, जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए तब तक गुरु को ही भगवान समझ के उनकी सेवा करें, दोष ना निकालें। आदर से, बड़े आदर से गुरु जी को मेरा ही रूप समझे और सेवा करे। किंतु 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 ये किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए है। किंतु जिसने पांच इंद्रियों और मन, इच्छा पर विजय नहीं प्राप्त की है, और इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान है न तो वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का भेष धारण करके पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है, और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझ को ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यास की वासनाएं छीन नहीं हुई है। ऐसे सन्यासी सिर्फ भेष मात्र है, वास्तव में सन्यासी नहीं है, क्योंकि उसकी इंद्रियां रूपी घोड़ा दौड़ रहा है, बुद्धि रूपी सारथी भटक रहा है, छह इंद्रियों पे विजय प्राप्त नहीं किया, पांच इंद्रिय मन और हैं, इन पे विजय नहीं प्राप्त किया है, और त्रिदंडी स्वामी बन गया। तो बोले ये सब अपने को ठग रहा है। 40-41 में कह रहे हैं, 40-41 में, सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा, वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव, गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग, ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है गुरु की सेवा। ब्रह्मचारी है तो आचार्य की सेवा में लगे रहे, गृहस्थ है तो प्राणियों की रक्षा करे, यज्ञ याग धर्म काम करे, वानप्रस्थी है तो तपस्या करे और भगवत भाव में रहे, और सन्यासी है तो शांति और अहिंसा का पालन करते रहे। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव, ये मुख्य धर्म है गृहस्थ के लिए भी। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे कोई भी हो। मेरी, भगवान कह रहे हैं, मेरी उपासना तो सबको करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्ण आश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। बोले उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूं, नित्य निरंतर बढ़ने वाले अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ईश्वरी को, मेरे स्वरूप को जान लेता है, और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान बोले, देखो उद्धव, मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों आश्रमों का धर्म बताया। यदि इस धर्म अनुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो कुछ कहना ही नहीं है, अनायास ही परम कल्याण का स्वरूप मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था मैंने आपको बता दिया, यह बतला दिया कि हम अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। तो ये चैप्टर तो समाप्त हुआ, लेकिन थोड़ा विवेचना कर लेते हैं। आजकल के जमाने में, कंटेम्पररी एज में क्या करना चाहिए? आजकल तो एक ही मुख्य आश्रम बच गया है, वो है वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, लेकिन बहुत टूटा फूटा रह गया है। इक्का दुक्का कहीं कोई ब्रह्मचारी मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, वरना
ऐसे ही हैं। तो ये जो बात बताया है भगवान ने, उसमें बहुत 90% बात तो गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति पालन कर सकता है। वानप्रस्थ और संन्यास धर्म जो है वो भी घर में रह के भी हो सकता है। और यदि घर में भजन भक्ति का माहौल हो, घर में पत्नी अनुकूल हो, पत्नी भी भक्ति के अनुकूल हो, घर में ही भजन का माहौल बहुत जबरदस्त हो, तो ऐसे गृहस्थों के लिए सन्यास की आवश्यकता ही नहीं है। सबने कहा है, प्रभुपाद जी ने भी कहा है। और विरक्त की बात है, वैराग्य की बात है, तो मन से घर में ही रह के प्रैक्टिस करो। जंगल में कहाँ जाओगे? लेकिन हाँ, गृहस्थ में रहने का मतलब क्या? गृहस्थ में रहने का मतलब ये नहीं कि पूरी खानदान के साथ रहना, पूरी कुटुंबियों के साथ रहना, नहीं 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 नहीं। कम से कम आप अपने पत्नी को लेके अलग हो जाइए, दूर चले जाइए, रहिए धाम में, रहिए किसी पवित्र क्षेत्र में, काशी, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, द्वारका, पुरी, जगन्नाथ, जो भी जहां रहना है, मायापुर। लेकिन जो लोग संसार में डूबे हैं उनसे दूर रहिए, जो लोग संसार में आसक्त हैं उनसे दूर रहिए। जैसे अभी बच्चे की जवानी है, बच्चे ने कैरियर संभाला है, तो उसका अभी संसार में आसक्ति रहेगी, तो आप उसके करीब मत रहिए, संसार की आसक्ति। उनके पास में रहना चाहिए जो लोग भगवान भगवान के फुल टाइम भजन भक्ति में लगे हुए हैं, जिनको भगवान के अलावा और कुछ, भगवान की भक्ति के अलावा कुछ करना ही नहीं है। ऐसे सत्संग में जाकर के अपना समय बिता लेना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही वानप्रस्थ का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि घर में रहोगे तो चैन नहीं है, घर में रहोगे तो लड़ाई झगड़ा, अगला गलत कर रहा है, सही कर रहा है, सब पे नजर रहेगा, बहू क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रही है, बेटे क्या कर रहे हैं, उलझन में पड़े रहोगे घर में रहोगे तो। इसलिए जब घर की जिम्मेदारी समाप्त हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लिया हो, नौकरी चाकरी कर लिया हो, चाबी दे दो, निकल लो। अगर ऐसी व्यवस्था है तो चाबी दे के निकल लो। व्यवस्था नहीं है तो फिर घर में कुत्ते की तरह पड़े रहो। विदुर जी ने इसको स्वान वृत्ति कहा है। हम लोग महाभारत में पढ़ेंगे, सुनेंगे, जब वो धृतराष्ट्र को समझाएंगे तो कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने जिम्मेदारी से निपट लिया है, सांसारिक, सामाजिक, वैवाहिक जिम्मेदारियों से, गृहस्थ की जिम्मेदारियों से निपट लिया है, बाल बच्चे बड़े हो गए, पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दिया, वो लोग अपने निपुण हैं, कुशल हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, फिर भी घर में बैठे हुए व्यक्ति को अपने पुत्र के घर में बैठे रहने को विदुर जी ने कहा है स्वान वृत्ति, कुत्ते की जैसा व्यवहार। कुत्ता क्या करता है? घर की रखवाली करता है, गेट पे बैठा रहेगा, जो टुकड़ा मिल जाए खाएगा, चुपचाप रहना है उसको, अगर बोलेगा तो पिटाई खाएगा। ये ये बुढ़ापे में लोगों के यही हाल हो जाता है। घर में रहते हैं, बेटा कुछ नहीं बोलेगा तो बहू गाली दे देगी, बहू, और बेटा भी बहू के साथ ही मिल जाएगा, कब तक आपके साथ रहेगा भाई? उसको जीवन अपने बीवी के साथ रखना है, आपके साथ रखना है जीवन? एक दो सुपात्र पुत्र हो ही जाते हैं, श्रवण कुमार जैसे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर जगह होता है, हर समय में अपवाद होता है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि घर में यदि बच्चे बहू के साथ रहोगे तो, एक तो आजकल लोग रहते नहीं हैं, माता पिता को दूसरे फ्लैट में रख देंगे, खुद को दूसरे फ्लैट में रखेंगे,
माता पिता किसी और शहर में, खुद किसी और शहर में चले जाएंगे, ये भी ठीक है, कम से कम ये तो ठीक है। लेकिन जब अलग ही रहना है तो शहर में क्यों रहना है भाई? ऐसे जगह पे रहो ना जहाँ पे सत्संग मिले, साधु संग मिले, जहाँ पे संसार की बातें ना हो, हमेशा भगवान की बातें चलती हो, सुबह दोपहर शाम कथा चल रहा हो। जो व्यक्ति खासकर 50 साल पार कर गए हैं उनको तो ऐसी जगह पे रहना चाहिए, या वो व्यक्ति जो अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं उनको ऐसे जगह पे चला जाना चाहिए जहाँ पे हरि कथा हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, नाम संकीर्तन हो रहा हो, भगवान की सेवा हो रहा हो, साधु संग मिल रहा हो। ऐसी जगह जाना चाहिए जो 24 आवर वो भगवान की भक्ति में एंगेज हो जाएगा। लेकिन ये क्या मतलब है, बेटा गए बॉम्बे, बाप रहता है दिल्ली, बाप दिल्ली में भी है तो बाप रहेगा प्रीति बिहार, बेटा रहेगा साउथ एक्स। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि बाप ऊपर बेटा नीचे, बाप सामने वाले फ्लैट में, बेटा सामने वाले फ्लैट में, क्योंकि साथ नहीं रह सकते, कलह हो जाएगा। बीवी पत्नी, अरे बूढ़ा बूढ़े लोगों की सेवा कोई बहुत आसान काम नहीं है। ऐसे बिरले श्रवण कुमार निकलेंगे जो अपने माँ बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाले होंगे। और जो सेवा करने वाले होंगे माँ बाप का ना, वो अपवाद होते हैं, अपवाद, वो दैट इज नॉट रेगुलर फेनोमेना। माँ बाप की सेवा करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करे तो यह अपवाद हो जाता है, क्योंकि मोस्टली सेवा नहीं होती है। बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करना आप मन से चाहोगे, लेकिन आपका बीबी नहीं सपोर्ट नहीं करेगी, क्या करोगे? आपकी पत्नी का तो कल्चर आपके कल्चर से मिलता नहीं है। भाई आपके माता पिता का इमोशन आपसे है, आपकी पत्नी को थोड़ी ना होगा, पत्नी तो आ जाई है। तो पति पत्नी यदि मिलकर माँ बाप की सेवा करे तो असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन बिरले लोग होते हैं ऐसा कर पाते हैं। आप अपने, इसलिए यह प्रकृति है, ये इस, देखो बूढ़े लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं नहीं सेवा नहीं कर रहा है बच्चा बदमाश हो गया, नहीं। साथ में देखो, बेशक आपको पैसा दे सकता है आदमी, अगर पैसे नहीं है तो रहने के लिए आपको पैसा दे देगा, लेकिन साथ में रखना बहुतों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। सोच विचार के फर्क रहते हैं, बूढ़े माँ बाप की सोच विचार अलग होता है, उनका लाइफ स्टाइल अलग लग रहा है, खान पान के तरीके अलग रहते हैं, आदत व्यवहार भी अलग होता है, नशा पानी भी होता है कभी कभी, है ना। मान लो बच्चा नशा कर रहा है, बाप को पसंद नहीं है, कभी बाप नशा कर रहा है, बच्चे को पसंद नहीं है, तो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने कह दिया भैया वानप्रस्थ में जाओ, तीसरे चरण में। पहले चरण में तो आप पढ़ोगे लिखोगे, कैरियर संभालोगे, दूसरे चरण में आप विवाह करोगे, गृहस्थी बसाओगे, तीसरे चरण में जब आपके बच्चे बड़े हो गए, आप छोड़ के वन में चले जाओ। ये भगवान ने ये नहीं कहा घर में बैठे रहो, क्योंकि भगवान को भी पता है भैया ये बच्चों के साथ रहना श्वान वृत्ति है, कुत्तों जैसा है। विदुर जी धर्मात्मा है, विदुर जी धर्म के ज्ञाता हैं, दंडपाणी है विदुर जी, उनसे बड़ा धर्म कौन जानता है। उन्होंने कहा कि श्वान वृत्ति है बच्चों के ऊपर निर्भर रहना। समझे? लेकिन कलयुग है, उल्टा है, होना चाहिए बच्चों से दूर वानप्रस्थ, लेकिन यहाँ तो भैया मरते मरते उम्मीद रहता है कि बेटा मेरा ये कर दे, बहू, ए बहू, ए सुनो ना। अरे क्या बहू, क्या सुनो ना, क्या सुनो सुनाओ? बहू को अपने जीवन जीने दो, तुम जाओ हरिद्वार ऋषिकेश, भजन करो, भगवान की चिंतन में शरीर छोड़ दो। आप लोग सोच रहे होंगे यार प्रभु जी कितना
कठोर बातें कर रहे हैं। ये कल्याणकारी बात है, कठोर बात नहीं है। है कि नहीं? है। व्यवस्था ऐसे है, दैवीय व्यवस्था ऐसे ही होता है, भगवत व्यवस्था ऐसा ही है, बेशक मानो या ना मानो। आउट ऑफ इमोशंस, हु केयर्स। तो इसलिए अपने जीवन को ऐसे बना लो, इतनी मेहनत कर लो कि बुढ़ापे में अपना ख्याल कर सको। और वो लोग तो बड़े लक्की हैं, बड़े सौभाग्य भाग्यवान हैं वो लोग जिनको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, जिनके पास संपत्ति है। वो संपत्ति का एक हिस्सा स्वयं के लिए रख सकता है और धाम में आराम से बिना बच्चों के ऊपर डिपेंड रहे धाम में रहा जा सकता है। और जिनके पेंशन है उनके लिए तो और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई सरकार दे रही है तुमको, तुमको काहे को किसी का टेंशन, छोड़ो ना, घर जाओ और भगवान। जब जब सरकार ने रिटायर किया तो तुम काहे को अटायर में रह रहे हो? डोंट स्टे इन अटायर व्हेन यू आर रिटायर्ड। लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट पेंशन ले रहे हैं फिर भी अटायर में रह रहे हैं, तो ये गलत है कि नहीं है बताओ? रिटायरमेंट का पेंशन लेके अटायरमेंट में रहना, अपार्टमेंट में रहना सही है क्या? है? रिटायरमेंट के बाद अपार्टमेंट में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो ये सब बात समझते नहीं है बूढ़े लोग भी। और जवानी, मैंने इसलिए कहा ना, कल या परसों बात चल रही थी कि बच्चों को गुरुकुल भेजना कितना आवश्यक होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो जाता है, बच्चा प्रबुद्ध हो जाता है गुरुकुल में जाके। तो बचपना प्रबुद्ध तो जवानी क्या है? बचपना प्रबुद्ध तो जवानी। मैंने स्वयं भूल गया अभी 2-3 दिन। है क्या? नहीं नहीं, मैंने कल परसों बताया था, बचपना, बचपना प्रबुद्ध, जवानी और बुढ़ापा शुद्ध है। ऐसा मैंने 3 टर्म बताए थे, मेरे दिमाग में आया था, मैं भूल रहा हूं। तो बचपना ही प्रबुद्ध नहीं हुआ तो जवानी कहां से शुद्ध होगा? बुढ़ापा कहां से विशुद्ध होगा? नहीं। लेकिन चलो बचपना चली गई, जवानी चला गया, बुढ़ापा आ गया, तो अब क्या करें? सत्संग करो, ज्ञान लो, और जितना एक्शन ले सकते हो ज्ञान के मुताबिक वैसा एक्शन लो। समझे? नहीं तो फिर अपने प्रारब्ध के मुताबिक परे रहो, दैव व्यवस्था करेंगे। तो ये कंटेम्पररी एज में जो वानप्रस्थ और सन्यास की बात है, वो वो मन से करें, सन्यास मन से, और वानप्रस्थ की व्यवस्था तो हो ही सकती है। ये है कि ठीक है, वानप्रस्थ में ये है कि कंदमूल नहीं खाओगे, कहाँ जाओ कंदमूल खाने? वानप्रस्थ में अभी अभी के जमाने का वानप्रस्थ यही है कि आप किसी धाम में चले जाओ, 1 बेडरूम में एक फ्लैट ले लो, आराम से दोनों व्यक्ति रहो ऐसे जगह पे जहाँ पे सत्संग मिले आपको, और 2 रोटी, और ज्यादा तो खाओगे नहीं, 2 रोटी खाओगे। 2 रोटी सुबह, 2 रोटी भी नहीं खाओगे बुढ़ापे में, 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम, एक सब्जी के साथ खाने की व्यवस्था हो जाए है, और सत्संग सुनने की व्यवस्था हो जाए, ऐसी जगह में चले जाना चाहिए। अब ये नहीं है कि खूब खाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं। भोजन मात्र 1 रोटी सब्जी, थोड़ा चावल दाल, जरूरत हो तो थोड़ी सी गाय का दूध मिल जाए तो ठीक है, और थोड़ा फल फूल। और अगर बीमारी है, मेडिसिन के लिए थोड़े बहुत पैसे तो चाहिए ही होते हैं, सबको बीमारी होता है बुढ़ापे में जाके। इतनी व्यवस्था हो जाए
और सत्संग मिले, बस ऐसी जगह पे चला जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा था वृंदावन में ऑल रिटायर्ड पर्सन शुड कम टू वृंदावन। वृंदावन मंदिर में सिर्फ रिटायर्ड को बोला था आने के लिए, या तो ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचारी को भी नहीं कहा था, ब्रह्मचारी वृंदावन मंदिर में प्रभुपाद ने ब्रह्मचारी को भी नहीं कहा था, ब्रह्मचारी तो जाओ बाहर सेवा करो प्रचार करो। लेकिन खासकर वृंदावन टेम्पल में सेवाधारियों के लिए कहा था कि रिटायर्ड पर्सन शुड कम एंड ज्वाइन वृंदावन। रिटायर्ड गृहस्थ है ना, सेवानिवृत्त लोग हैं। किसने हैंड रेज किया? सपना हैंड रेज किया गलती से या हो गया? सपना कौन है? हैंड रेज किया, कोई बात है क्या? ओके, हमने हैंड डाउन कर दिया, गलती से हो जाता कभी कभी। सपना वर्मा। तो आजकल कलयुग में लोगों को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इसी तरीके से, घर से डिटैच होने की। जब खूब कथा सुनेगा, धाम वास करेंगे, तो धीरे धीरे घर का मोह जाता जाएगा, अपने आप जाता जाएगा। कथा सुनेंगे नहीं, घर में लगे रहेंगे, घर के हर एक नमक मिर्ची में नाक लगाएंगे, सोचेंगे कि बेटा 50 साल का हो गया लेकिन फिर भी मेरे मुताबिक चले। ए, अरे मैंने ऐसे कहा था करने के लिए, नहीं किया तूने। अरे भाई काहे को तुम अगर ऑर्डर चलाते हो? घर में हो तो चुपचाप बैठे रहो। वैसे रहना ही नहीं चाहिए। तो ये जब अपना अपना भी जब कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो दूसरे के कर्तव्य के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। तो जैसे शिक्षा दोगे, जैसा व्यवहार करोगे, वैसा ही रेसिप्रोकेशन मिलता है। बच्चों को जैसी शिक्षा दिया और जैसा व्यवहार आप करोगे, उसी के मुताबिक रेसिप्रो। अगर शिक्षा नहीं दिया तो फिर आप व्यवहार सही करो, तो फिर व्यवहार से भी उसको शिक्षा मिल सकती है। लेकिन असंभव है, कलयुग में ये सब चीजें बहुत असंभव हो रहा है। बहुत बिरले होते हैं जो इस सब मामले में ज्ञानी होंगे। बचपन से ही जिसको भागवतम सुनने का, जवानी में ही जिसको भागवतम का ज्ञान होगा, सत्संग होगा, वही इस बात पे अमल कर सकता है, वरना नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? कौमारम प्रज्ञात आचरणम ज्ञानम ना। प्रज्ञा, प्रज्ञा जो है ये कौमार अवस्था में होना चाहिए, ज्ञान नहीं, प्रज्ञा। इसलिए बचपना प्रबुद्ध हो जाता है। हाँ, बचपना प्रबुद्ध, जवानी बुद्ध और बुढ़ापा शुद्ध, ये मैंने कहा था। बचपना प्रबुद्ध, जवानी बुद्ध। बुद्ध मतलब वाइज, वाइज यंग मैन। प्रबुद्ध बचपना अर्थात स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, अर्थात आप खूब बढ़िया शास्त्र का अध्ययन किए हों, तो आपकी जवानी बुद्धिमान भरा रहेगा, बुद्ध, जवानी बुद्ध। और जब जवानी बुद्ध है, बचपना प्रबुद्ध है, तो बुढ़ापा शुद्ध रहता है। शुद्ध कैसे? चेतना, चेतना के स्तर पे शुद्ध रहता है। वो भगवान का भजन करेगा, हमेशा भक्ति भाव में लगा रहेगा, आत्म कल्याण के मार्ग पे रहेगा, संसार से निकलने की कोशिश करेगा, संसार बंधन में दोबारा फंसने का उसको कोई आस वो नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भगवान ने कहा वो भी सत्य है। लेकिन कलयुग में यदि यह सब असंभव लगे, तो कंटेम्पररी व्यवस्था लेना चाहिए गुरुओं से, आचार्यों से। आप लोग का क्या कहना है? एनी कमेंट है? अभी देखो ये नोएडा में बैठी हुई है स्नेहा प्रभा माता जी, क्या कर रही है पता नहीं। अभी अभी रिटायरमेंट की उम्र में अपार्टमेंट में रह रही है, देख लो, लाइव एग्जांपल देख लो। उम्र हो गया रिटायरमेंट का, रह रही है अपार्टमेंट में, अटायरमेंट में।
क्यों स्नेहा प्रभु माता जी, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आसक्ति, आसक्ति। अपार्टमेंट अटायरमेंट की आसक्ति, रिटायरमेंट में भी अटायरमेंट की आसक्ति। है। ऐसे जगह पे रहना चाहिए। अब बाहर निकलोगे नोएडा में, वही दिखेगा। काम आसक्त लोग, अज्ञानी लोग, भागम रजोगुणी लोग, तमोगुणी लोग दिख रहा है। रोज सुबह शाम सत्संग नहीं है। भगवान के भगवान के मंदिर का घंटी नहीं बज रहा है। अरे ऐसे जगह पे रखो, अपने जीवन का कल्याण करो। कितने साल के हो गए? 70 साल के हो गए? 65 साल के हो गए? बताओ। तो ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहां पे आंख खोले तो राधे राधे, दाएं देखे तो हरे कृष्णा, बाएं देखे तो राधे श्याम। है। आंख खुले तो लगे हाँ हाँ हम धाम में हैं, वाह। है। कोई रजोगुनी तमोगुनी नहीं दिखे। है। ना, मैं ही इंतजाम करूंगा तो थोड़ी मैं ज्ञान भी दूं। मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि हल भी दो, हलवा भी दो, और दंड, और उसको मारने के लिए डंडा भी दो। ये बात आपने कर दी। ज्ञान भी दो, अपार्टमेंट भी दो, रहने की व्यवस्था कर दो। कल कहोगे हमारे किचन में जरा चूल्हा भी आप ही जला देना। ओ भाई। है। इसलिए इसलिए भगवान ने कहा है कली में ज्ञान मत दो। ज्ञान दोगे ना तो तुम्हारे मत्थे पे आ जाएगा सारी चीजें। जड़ भरत इसलिए चुप रहते थे, ज्ञान नहीं देते थे। हमारे हमारे गांव में नहीं, हमारे गांव में देखो, हम बचपन की कहावत है गांव में। ये बहुत फेमस कहावत है कि हल भी दो हलवाहा भी दो। हल को चलाने वाला हलवाहा होता है, जानते हो? हल भी दो हलवाहा भी दो, बैल भी दो, हल भी दो, हलवा भी दो, ऊपर से डंडा करने के लिए पैना भी दो। बैल को हाँकते हैं ना, डंडा करते हैं पैने से। तो डंडा करने के लिए पैना भी दो। पैना मतलब स्टिक। ये हाल है यार, हैं? नारायण। हाँ। भगवान ने इतना सुंदर बेटा, कमल नामक बेटा दे दिया है, तब भी बेटे का यूज ही नहीं कर रहे हैं। कमल बट्रा इतना बढ़िया बेटा मिल गया, यूज ही नहीं कर रहे। देर इज नो यूज। अब प्रभु जी को भी दुबई में बेली डांस देखना है, गए वहां पे। अच्छा, बच्चे पढ़ लिख ले, विदेश चले जाए तो माता पिता को लगता है वाह वाह वाह, दैट इज सक्सेस। उनको ये नहीं मालूम है कौन से नरक में गया है। है। बताओ। हाँ, और जिस दुबई को मैंने तुच्छ समझ के छोड़ दिया आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 साल नहीं, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए। तुच्छ समझ के छोड़ दिया उसी दुबई को। बताओ। क्या गलती करती इनको पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब। नहीं, अब वो गलती मत सोचो। अब जो गलती कर रहे हो उस पर ध्यान दो। जो गलती हो गया मत सोचो, अभी जो गलती हो रही है उस पर ध्यान दो। है। अभी अटायरमेंट छोड़ो, रिटायरमेंट का समय हो गया, तो अटायरमेंट क्यों पकड़ के रखे हो? है। है। अपना कल्याण मनुष्य चाहता ही नहीं है। अपना कल्याण मनुष्य इसलिए कलयुग में कहते हैं ना, इतनी जड़ बुद्धि है। 1000 बार सुन लो, लाख बार सुन लो, 50 बार सुन लो, फिर भी वही करेंगे। तो वो हालत है। तो जब ये छोटी सी बात नहीं कर सकते तो कहां से वन में जाओगे? भगवान ने क्यों ये सब इतना पढ़ा दिया उद्धव जी को? खैर, उद्धव जी को पढ़ाया है। लेकिन ये सब इम्प्लीमेंटेबल हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए जो है वो तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ये प्रेम बस मैं इनको पॉइंट आउट कर दिया हूं, लेकिन मैं इनको पॉइंट आउट करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, स्नेहा प्रभा माता जी को पॉइंट आउट करके कुछ नहीं कह रहा हूं। ये तो प्रेम से मैं, लेकिन ये बात जो है ना सबको समझनी चाहिए। यहां ईच वन ऑफ यू हु इज रीचिंग 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस, सबको समझना चाहिए कि अपने जीवन को ऐसी जगह ले जाओ जहां भजन कीर्तन, भगवान के भक्त, गुण, नाम, धाम, लीला का श्रवण मात्र 24 आवर होता रहे, होता रहे, होता ही रहे, और तब जाकर के जो है ना काम बन जाएगा। है? नहीं, हम तो ऑनलाइन सुन ही रहे हैं प्रभु जी, सुबह शाम आपकी बात तो सुन ही रहे हैं ऑनलाइन। भगवान भी कहेंगे ठीक है ऑनलाइन ही आ जाओ वैकुंठ धाम में, यहाँ से ऑनलाइन लिंक भेज देता हूँ, वहां से ज्वाइन कर लेना, रहो नरक में ही लेकिन ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना। है? यदि भगवान ने ऐसा कह दिया कि कोई बात नहीं है वही रहो, नरक में रहो, लेकिन मैं लिंक भेज देता हूँ, देख लेना कैसा लगता है वैकुंठ, कैसा लगता है गोलोक धाम। है कि? है? यूट्यूब पे देख लेना। यूट्यूब पे सुन लेना, देख लेना गोलोक धाम की बातें। हैं? कब तक यूट्यूब पे चिंतन करोगे? अरे उम्र हो गया, बच्चे सेटल हो गए, छोड़ो, जाओ वहां पे जहां पे लाइव सत्संग कर सकते हो, साधु संग कर सकते हो। हैं? यहाँ तो मोबाइल ऑफ करोगे फिर जाओगे बाहर, तमोगुनी, रजोगुणी, मीट मच्छी खाने वाले लोगों का दर्शन होगा। है? दुबई में क्या होता है? बाहर निकलोगे बीफ खाने वाले का दर्शन होगा। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हैं हबीबी, क्या है बताओ? वालेकुम सलाम वाले के दर्शन होते रहते हैं। हबीबी, हबीबती। नारायण नारायण। बताओ, मीट ईटर बीफ ईटर का दर्शन होता रहता है, जीवन है क्या? जिस इनके दर्शन मात्र से अपना सारा, जितना रोज दुबई वाले जितना रोज अपना माला करके पुण्य संचय करते हैं, वो सब रोज के रोज ये बीफ ईटर मीट ईटर को देख करके अपना सारा पुण्य संचय खत्म कर देते हैं, अपनी सारी भक्ति नष्ट हो जाती है उनसे हाथ मिला के, उनसे बात करके। क्योंकि कल ही भगवान ने कहा था उद्धव को कि ऐसे अंत्यज अधम वर्णों के दर्शन भी नहीं करने चाहिए, कल उद्धव जी को कहा था कि ऐसे अंत्यज और चांडाल अधर्मियों के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। और वहां तो बहुत बढ़िया हाथ मिलाते हैं, हैप्पी वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, हाँ की फालक, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। रोज का रोज भगवान का जो भजन करते हैं, रोज का रोज वही नाश कर देते हैं। समझे? हाँ। के फालक कुल्लू तमाम। ठीक। तो ये सब क्या है? इसलिए अभी जवानी है, कमल जी का की जवानी है, अभी बेचारा पैसा कमाना है, लेकिन 60 साल की उम्र हो जाए तो छोड़ दो सब कुछ। फिर काहे दुबई जाना, काहे लंदन जाना, काहे जर्मनी जाना, काहे यहाँ जाना, काहे वहां जाना। है कि नहीं? इसमें कुछ रखा है क्या? अपना बचा हुआ पुण्य भी, संचय भी नाश कर लोगे। समझे? मैं 2019 में दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करते ही यह कसम खा लिया था कि दोबारा नहीं आऊंगा। 2019 की बात है। लैंड करते ही जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकल टैक्सी में घुस रहा था, मैंने कहा भैया अब जीवन में दुबई नहीं आऊंगा। एंड दैट वाज द टाइम। अब दुबई क्या, हम तो दिल्ली भी नहीं आने वाले, जिंदा में तो नहीं आएंगे। जब हृदय में भगवत वाणी लगेगा ना तो सब कुछ छोड़ दोगे। ये है कि वाणी लगी नहीं है अभी हृदय में, ये बात है, और बस, और कोई बात नहीं है। अभी वाणी लग रही है सास बहू वाली, हृदय में वाणी लग रही है आस पड़ोस वाली, भाई बंधु वाली। है कि नहीं? तो फिर भगवत, भगवत कैसे हृदय में, इन संसार की बात को हटाओ, हृदय में भगवान की बात लाओ, तो देखो कैसे चमत्कार होता है फिर।
सारी शक्तियां आ जाती है। सब भगवान की माया है वैसे। आज इतना ही करेंगे। कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो है भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। ठीक है, ये सब भगवान के मुख से सुनने हम लोग। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते